हेलो स्टूडेंट्स, मैं आस्था हूँ और आज हम द लास्ट लेसन के सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगी बल्कि ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ताकि मार्क्स पूरे मिले। तो आराम से सुनना। यार, ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द चेंज इन फ्रैंस कैरेक्टर। सबसे पहले ये क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब समझो एग्जामिनर यहाँ क्या देखना चाहता है। एग्जामिनर चाहता है कि तुम फ्रांस का शुरुआत वाला बिहेवियर और अंत वाला बिहेवियर दोनों क्लियरली एक्सप्लेन करो। आंसर लिखते समय पहले बताओ कि फ्रांस शुरू में एक केयरलेस स्टूडेंट था। उसने लेसन प्रिपेयर नहीं किया था और स्कूल जाने से डर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, उसका एटीट्यूड बदल जाता है। क्लासरूम की साइलेंस, एम हैमल का इमोशनल बिहेवियर और जर्मन ऑर्डर, ये सब फ्रांस को ये एहसास दिलाते हैं कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। स्टोरी के एंड तक फ्रांस मैच्योर हो जाता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगता है। एग्जाम में ध्यान रखना, सिर्फ स्टोरी मत लिख देना, चेंज, रीजन और रियलाइजेशन तीनों पॉइंट्स जरूर लिखना। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एम हैमल इन द स्टोरी। यार, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। एम हैमल सिर्फ टीचर नहीं है, वो एक सिंबल है। एग्जाम में लिखना चाहिए कि एम हैमल एक डेडिकेटेड टीचर थे जिन्होंने 40 इयर्स तक स्कूल में पढ़ाया। उनका स्पेशल ड्रेस और इमोशनल फेयरवेल ये दिखाता है कि उनका फ्रेंच लैंग्वेज से कितना गहरा जुड़ाव था। लास्ट लेसन के दौरान वो स्टूडेंट्स को ये रियलाइज करवाते हैं कि अपनी लैंग्वेज की वैल्यू समझना कितना जरूरी है। और अंत में लिखा हुआ वी वाला फ्रांस पेट्रियोटिज्म और रेजिस्टेंस का सिंबल है। एग्जाम टिप याद रखना, सिर्फ बायोग्राफी मत लिखना, टीचर, लैंग्वेज और पेट्रियोटिज्म तीनों कवर करने हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लास्ट लेसन। अब सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं। स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन ट्रिकी लगता है, लेकिन असल में ये सिंपल है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है स्टोरी का मेन मैसेज। इस स्टोरी का सेंट्रल आइडिया है अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस और पेट्रियोटिज्म की फीलिंग। स्टोरी ये बताती है कि जब कोई लैंग्वेज हमसे छीन ली जाती है, तब हमें उसकी असली वैल्यू समझ आती है। फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ आइडेंटिटी और फ्रीडम का सिंबल है। एग्जाम में बहुत सारे आइडियाज मिक्स मत करना, एक क्लियर मैसेज लिखना ही काफी होता है। क्वेश्चन 4, व्हाई वाज द क्लासरूम साइलेंट ऑन दैट डे। ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। क्लासरूम इसलिए साइलेंट नहीं था क्योंकि डिसिप्लिन था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था। विलेज के लोग भी क्लास में आए थे क्योंकि उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये साइलेंस रिग्रेट, रिस्पेक्ट और लॉस को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट लेसन। ये बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है। टाइटल द लास्ट लेसन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज के लास्ट लेसन को शो करता है, लेकिन इसका सिंबॉलिक मीनिंग भी है। ये टाइटल फ्रीडम के एंड और कल्चरल आइडेंटिटी के लॉस को रिप्रेजेंट करता है। स्टोरी हमें ये याद दिलाती है कि अपनी लैंग्वेज को समय रहते वैल्यू देना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द लास्ट सीन ऑफ द स्टोरी। लास्ट सीन बहुत पावरफुल है। एम हैमल का बोर्ड पर वीवा ला फ्रांस लिखना पेट्रियोटिज्म और रेजिस्टेंस को शो करता है। ये बताता है कि भले ही लैंग्वेज पर रोक लगा दी जाए, लेकिन लोगों की स्पिरिट कभी खत्म नहीं की जा सकती। Question 7. What is the significance of the villagers sitting in the classroom? अब ये क्वेश्चन देखने में आसान लगता है, लेकिन एग्जामिनर इसमें गहरा अर्थ देखना चाहता है। एग्जाम में लिखते समय सबसे पहले ये बताओ कि विलेजर्स क्लास में क्यों आए थे। विलेजर्स इसलिए आए क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया था कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को समय रहते महत्व नहीं दिया। उनका क्लास में बैठना पछतावे को दिखाता है। ये बताता है कि जब लैंग्वेज खोने का डर होता है, तब उसकी असली वैल्यू समझ आती है। ये सीन स्टूडेंट्स और विलेजर्स दोनों के लिए एक लेसन है कि अपनी लैंग्वेज को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एग्जाम टिप याद रखना, सिर्फ विलेजर्स क्लास में बैठे थे मत लिखना, पछतावा, रियलाइजेशन और मैसेज जरूर समझाना। Question 8. How does the last lesson show the importance of one's own language? यार, ये क्वेश्चन थीम पर आधारित है और बोर्ड्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
एग्जामिनर यहाँ ये देखना चाहता है कि तुम स्टोरी का मैसेज समझ पाए हो या नहीं। आंसर में लिखो कि स्टोरी साफ तौर पर दिखाती है कि लैंग्वेज सिर्फ बोलने का जरिया नहीं होती, बल्कि पहचान का हिस्सा होती है। जब फ्रेंच लैंग्वेज पर रोक लगती है तो स्टूडेंट्स और विलेजर्स दोनों भावनात्मक रूप से प्रभावित हो जाते हैं। एम हैमिल का व्यवहार और उनका आखिरी संदेश ये बताता है कि अपनी लैंग्वेज का सम्मान करना एक तरह से देशभक्ति का ही रूप है। स्टोरी का मेन मैसेज ये है कि जब तक लैंग्वेज हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वो हमसे छीन ली जाती है तब उसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है। एग्जाम टिप: आंसर में एग्जाम्पल का यूज करना मार्क्स के लिए ज्यादा प्रभावी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे द लास्ट लेसन के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। अगर ये पॉइंट्स तुम्हें क्लियर हो गए तो एग्जाम में आंसर्स लिखना काफी आसान हो जाएगा। बस याद रखना, सिंपल लैंग्वेज, क्लियर पॉइंट्स और मैसेज पर फोकस, यही अच्छे मार्क्स की की है। और अगर तुम्हें ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड एक्सप्लेनेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्मार्ट स्टडी गाइडेंस चाहिए तो सब्सक्राइब टू स्मार्ट स्टडी विद सूरज, ताकि नेक्स्ट चैप्टर्स भी इसी तरह इजी लगे।